चलिए, सर्किट एनालिसिस कर रहे थे हम लोग ना। सर्किट एनालिसिस में हमने लास्ट क्लास में डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीखा था। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों आई थी? कहीं कहीं सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का केस आता था और वहां पे ब्रिज अनबैलेंस्ड होता था, और जब ब्रिज अनबैलेंस्ड होता था तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग किर्चॉफ्स लॉ की मदद लेते थे या फिर नोडल एनालिसिस की मदद लेते थे। लेकिन डेल्टा स्टार रिडक्शन के बाद उन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आप लोग अच्छे से सीखे भी हो। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सिखलाया गया था। मैं बोला था कि स्टार को भी डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो इसलिए, और बहुत आसान भी है। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते वक्त जो सिखलाया गया था उसका एक छोटा सा रिकॉल मैं करा देता हूं। ये आपका डेल्टा था, टर्मिनल्स आपको पते होंगे। यहां पे देखो, इस टर्मिनल का नाम हमने दिया था ए, इस टर्मिनल का नाम था बी, और इस टर्मिनल का नाम था सी। रेजिस्टर लगे होते थे और उन सारे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू होता था। इसका वैल्यू R1 था, यहाँ पे इसका वैल्यू जो था वो R2 था, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो था वो R3 था। ऑफकोर्स ये जो है इसका नाम हमने क्या दिया था? डेल्टा। इसको स्टार में कन्वर्ट करा था। स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया था आपको, आपके लिए बहुत आसान था, याद होगा। ऐसे मैं बोल रहा था कि डैश 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 इस तरह का लाइन रिप्रेजेंट कर लेना, कहीं पे भी अगर दिक्कत हो, और बार बार के फिर रब कर देना है। एक्जैक्टली यही यहां पे मैं बना रहा हूं, आपको याद है ही, बस केवल एक छोटा सा रिकॉल करा देता हूं। टर्मिनल्स तो सेम थे, ये अभी भी ए है, ये अभी भी क्या है? बी है, और अभी भी ये क्या है? सी। चलिए, इसके अक्रॉस हम लोग इसका वैल्यू निकालते। ये जो है ए, एक्जैक्टली वही ए ओ के बीच लिखना है रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये इन दोनों के बीच लाई करता था, इन दोनों का प्रोडक्ट। चलिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने करा R1 इंटू R3 अपॉन सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, और हमने निकाला था R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जी, इसका वैल्यू निकालना था। ये देख रहे हो ना, ओबी के क्रॉस, ओबी ब्रांच के क्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना था। ये किसकी बीच लाई कर रहा है? R1 R2 के बीच। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का प्रोडक्ट R1 into R2 अपॉन व्हाट? R1 plus R2 plus R3। Am I right? एंड OC के क्रॉस जो लिखना है, किसके क्रॉस? OC के क्रॉस। मैं तो इतना लिखा ही, शायद आपको भी याद होगा। OC क्रॉस आप खुद भी लिख सकते हैं। क्या होगा वो? दैट इज R2 into R3, वेरी गुड, अपॉन सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। Is it clear to all of you? डेल्टा को आपने किसमें कन्वर्ट करा? स्टार में कन्वर्ट करा। अच्छा जी, चलिए, कोई खास दिक्कत है? अब क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है? तो जो टेक्निक मैं बता रहा हूं उस टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान से देखना। वीडियो अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि इस पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो देखिए जरा, यहां पे एक स्टार स्ट्रक्चर है। सर्किट में कहीं पे भी नजर आएगा, मिलेगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। टर्मिनल्स का नाम आपको पता है, एक टर्मिनल ए है और ए बी है और ए सी, कहीं भी मिल सकता है। बेसिकली ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन होगा कहीं ना कहीं सर्किट में। जब भी देखोगे सर्किट का एक छोटा सा पार्ट पे वो वहां पे जंक्शन की तरह एक्ट कर रहा होगा। यहाँ वहां पे भी क्या है? ये जो बी जो है जंक्शन की तरह एक्ट कर रहा होगा, और सी भी सिमिलरली जंक्शन हो या नोड बोले जो भी है हो रहा, और इसके क्रॉस रेजिस्टर होगा, और उस रेजिस्टर का स्पेसिफिक वैल्यू रहा होगा उस रेजिस्टेंस का, और ऑफकोर्स उसका वैल्यू आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कुछ भी ले लेते हैं। अभी तो बहरहाल मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं, उसको थोड़ा सीखिए। ये रहा होगा, मैं R1 मान लेता हूं, इसका नाम क्या? R2 मान लेता हूं, और इसका नाम क्या है? R3 मान लेता हूं। चलिए, स्टार का कन्वर्जन हम लोग डेल्टा में देख रहे हैं। स्टार है, इसका कन्वर्जन हम लोग डेल्टा में देख रहे हैं। देखिए, यहां पे भी डॉटेड लाइन से मैं बताया था कि सबसे पहले डॉटेड लाइन यूज करना, उससे तुम लोग को सहूलियत होगा। यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं? पहले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो, डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट करना।
राइट। चलिए एग्जैक्टली यही पिक्चर यहां पे बनाना है, देख रहे हो ना, ये डेल्टा बना, टर्मिनल्स और रिमेन सेम। ए टर्मिनल ए है, अभी भी एक टर्मिनल ए ही रहेगा आपका, ए टर्मिनल बी है, ए भी टर्मिनल बी ही रहा, और ए टर्मिनल सी, अभी भी ए टर्मिनल सी रहा। जंक्शन एनोड्स का नाम चेंज नहीं करते हैं, चेंज होगा भी नहीं। ए बी है, ए बी और ए सी है और ए सी। देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को, कुछ खास दिक्कत तो होगा नहीं। देखो बीसी के अक्रॉस हम लोग को एक रेजिस्टर तैयार करना है, उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू लिखना है। बीसी के अक्रॉस मैं एक रेजिस्टर लिख रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बताना है। देखो एक इसके बीच है बी और सी, बी से सी को जोड़ने वाला जो ब्रांच जो तैयार होगा उसके अक्रॉस जो रेजिस्टर का वैल्यू लिखना है, वो किसके बीच, R2 और R3 ना। तो R2 R3 का जो बात कर रहे थे, कोई R2 R3 गौर करना है। अगर एक समझ गए तो फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं भी रिपीट कर रहा हूं, अगर इसको सीख गए, बी से सी के अक्रॉस जो रेजिस्टर लिख रहे उसका रेजिस्टेंस वैल्यू लिखना सीख गए, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होने जा रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से सीखिएगा, ध्यान देना, गौर करना। इन दोनों का सम R2 प्लस R3, इन दोनों का सम, वेरी गुड, प्लस इन दोनों का ही प्रोडक्ट R2 इंटू R3 अपॉन इसके जस्ट ऑपोजिट जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू, दैट इज व्हाट, R1। एम आई राइट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये R2 R3 के बीच है, देख रहे हो ना, B से C के ऊपर जो ब्रांच का रेजिस्टेंस वैल्यू लिखने वाले हैं वो क्या है, इन दोनों का सम R2 प्लस R3 प्लस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट R2 इंटू R3 अपॉन इसके जस्ट ऑपोजिट जो बचा हुआ रेजिस्टर है, बचा हुआ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू R1 से डिवाइड कर। एम आई राइट? अब देखो B से A क्रॉस लिखना है, इसके क्रॉस, ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा ना। इसके क्रॉस एक रेजिस्टर हमने तैयार करा, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपको बताना बहुत ही आसान हो आपके लिए। क्या करोगे, R1 प्लस R2 दोनों का प्रोडक्ट, चलो जी अच्छा बात है, R1 प्लस R2 इन दोनों का प्रोडक्ट ना, प्लस इन दोनों का ही तो प्रोडक्ट R1 इंटू R2। बचा हुआ रेजिस्टर कौन रहा, बचा हुआ रेजिस्टर कौन रहा, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू R3, आपको R3 से हमने डिवाइड कर दिया। Am I right? Similarly you can do it yourself. करोगे मेरे साथ? चलो यहां पे रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना है। देखो A से C के, A से C के बीच देखो R1 R3 के बीच है ना, इन दोनों का सम R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R3, और जो बचा हुआ रेजिस्टर रहा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज R2। राइट? स्टार अब किस में कन्वर्ट हो गया है, डेल्टा में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो आई रिपीट इट एक वंस अगेन। अच्छा देखो बी और सी के बीच जो ब्रांच तैयार करना है, किसके बीच, बी और सी के बीच। अच्छा जी बी और सी के बीच मैं बोला दोनों का सम R2 प्लस R3 प्लस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट R2 इंटू R3 अपॉन जो डिवाइड करना है उसको ध्यान देना, जो रिमेनिंग रेजिस्टर रहा उसके रेजिस्टेंस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो R2 R3 अगर कंसीडर ही करे हो तो R1 ही तो बचा, उससे डिवाइड कर दो। क्लियर? फिर से देखो, अगर A और B के क्रॉस डिजाइन करना है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू A से B के बीच, डेल्टा में A से B के बीच आपने क्या किया, इन दोनों का सम, वेरी गुड, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, और किससे डिवाइड करा, जो बचा हुआ रेजिस्टर है या जस्ट इसके अपोजिट जो रेजिस्टर नजर आ रहा है उसी का रेजिस्टेंस वैल्यू R3। एंड सिमिलरली यू कैन डू इट अक्रॉस AC। एक एग्जांपल लेता हूं, समझना। जैसे देखो यहां पे मैं मान लेता हूं एक हमने स्टार कंसीडर करा है,
सर्किट का कुछ पार्ट रहा हो, इसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू रहा हो, मान लेते हैं 4 ओम, मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं 6 ओम, यहां पे कंसीडर कर ले रहा हूं 2 ओम, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बाद बाकी तो कैलकुलेशन ही है केवल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है सी। इस स्टार को कहीं हो सकता है सर्किट में मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती, करो कोई खास तो है नहीं। आपको मैंने बोला कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, शमूलियत होगा, मैंने रिप्रेजेंट करा। अच्छा जी, चलिए डेल्टा तैयार है आपके लिए, बिल्कुल तैयार है। टर्मिनल्स का नाम वही रखना है, टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी और ये क्या है टर्मिनल सी। अच्छा जी, बिल्कुल सही। चलिए इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस वैल्यू, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू लिख सकते हो ना, दोनों का सम 6 + 2 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 6 × 2 अपॉन बचा हुआ रेजिस्टर दैट इज 4, डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही। यहां पे लिखना है ए से बी के क्रॉस, अंत तक देखिए वीडियो समझ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है 6 और 4 ना, तो 6 + 4 दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट 6 × 4, बचा हुआ रेजिस्टर कौन 6 और 4, बचा हुआ रेजिस्टर कौन, अरे बचा हुआ रेजिस्टर कौन, अरे 2 ओम ना, डिवाइड करा हमने ए से सी की क्रॉस, ए से सी की तरफ, बिल्कुल सही, बहुत इजी। ए से सी 4 और 2 ना, अरे 4 और 2 ना, 4 और 2 का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो दोनों का सम 4 + 2 प्लस और दोनों का सम हमने करा इनटू व्हाट प्रोडक्ट 4 × 2 अपॉन बचा हुआ रेजिस्टर कौन सा 6, डिवाइड करो, फर्दर यू कैन डू इट योरसेल्फ।